आज की वीडियो में हम nth फॉर्मूला देखेंगे, यानी कैसा फॉर्मूला रहेगा हमारा nth फॉर्मूला बराबर nth फॉर्मूला यानी nवा रुकन, उर्दू में उसको क्या कहते हैं nवा रुकन। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से, और इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं हमको पेपर में। फार्मूला हमारा Tn बराबर a जमा n नफी 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है बराबर। अब यहाँ पर देखो Tn क्या है, आखिरी रुकन। कौन सा रुकना है, आखिरी रुकन। a बराबर क्या है, पहला रुकन। n बोलो तो कितनावा रुकन, और डी बोले तो फर्क बराबर। इसको लिखेंगे हम लोग अगर उस पर एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डी बराबर मुश्तरक फर्क देखा। अब देखो इस पर सवाल हम लोगों को कैसे कैसे पूछा जाएगा। पहला, यहाँ पर एन जो है, एन दिया तो कितनावा रुकना मालूम करना है बराबर है। हमको कभी कभार वो सवाल में टी एन भी दे देगा। जब अगर उसने टी एन दिया हमको, यानी आखिरी रुकना दिया, तब वो हमसे कहेगा कि एन मालूम कीजिए बराबर है। फिर हमको वो टी एन, एन और डी देगा, फिर हमसे कहेगा ए मालूम कीजिए बराबर है। उसके बाद ये तीनों चीज़ें देगा उसके बाद देगा वो ए, टी एन और एन देगा, और कहेगा डी मालूम कीजिए बराबर है। इस तरीके के सवाल हमारे रहेंगे। अब इस पर जो चार बातें मैंने तुम लोगों को बताया, कौन कौन सी। पहला, नंबर 1 ए मालूम करने के लिए कहेगा बराबर। नंबर 2 और क्या कहेगा हमको, डी मालूम कीजिए। नंबर 3 एन मालूम कीजिए बराबर है। और नंबर 4 अगर हम इस पर गौर करें, देखा जाए तो वो हमको टी एन को मालूम करने के लिए बोल सकते हैं, टी एन मालूम कीजिए बराबर है। यानी इस फॉर्मूले पर वो 4 सवाल हम लोगों को पूछ सकता है। समझ में आ रही बात। तो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम लोगों को इशारा देते जाऊंगा कि देखो यहाँ पर उसने क्या पूछा, किस तरीके से मालूम करें। तो पहला एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर। देखो यहाँ पर 2 तरीके के सवाल लिया मैंने। एक 7वां रुकना मालूम करना है, और एक हम लोगों को मुश्तरक फर्क मालूम करना है बराबर है। अब यहाँ पर सवाल जो है ये क्या कह रहा है हमसे, ये जो दिया हुआ तवातीर ये हिसाबी तसाउद है। डायरेक्ट इसने क्या कहा, ये हिसाबी तसाउद है बराबर है। कभी पहला हमारा मश्क का सवाल, मैंने अभी ये मश्क के सवाल हमारे स्टार्ट नहीं किया हो। समझ में आ रही बात। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल लिए वही पुरानी किताब में से हमारे एग्जाम्पल इस तरीके के एग्जाम्पल है। इनफैक्ट अगर उसने हमको एग्जाम में पूछा तो हमको सॉल्व करते आना चाहिए। इस तरीके के टाइप के सवाल हमारी एक्सरसाइज में मौजूद हैं इसके जैसे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले उसने हमको क्या कहा कि जो दिया हुआ तवातीर है वो ऑलरेडी हिसाब तसाउद है। हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ में जो तवातीर है उसे लिख लो 6, 10, 14 इस तरह से बराबर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे कि T1 बराबर है 6, T2 बराबर है 10 और T3 बराबर है 14। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मुश्तरक फ़र्क मालूम करना। तो हम कोई भी 2 नंबर का मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे। तुम अगर चाहो तो 6-10 का मालूम करो या 6-14 का। तो हम यहाँ लिखते हैं T2 माइनस T1 बराबर D। ओके, T2 कितना है 14, सॉरी T2 कितना है 10 माइनस T1 कितना है 6 बराबर कितना 4। इसलिए D बराबर हमको मिल गया 4। सही है। अब क्या कहा उसने, T7 मालूम करना। तो अब हम एक एक करके लिखेंगे। यहाँ पर A बराबर पहला रुकने गया हमारा 6, उसके बाद कॉमा D बराबर कितना हमको हासिल हुआ 4, उसके बाद N बराबर कितना है 7, कितना कहा ना 7वां, यानी कितनावा रुकना मालूम करना है। अब ज़ाब्ता है हमारे पास, हम लिखेंगे ज़ाब्ते से। अभी हमने ज़ाब्ता लिखा Tn बराबर A जमा n नफी 1 इंटू D। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर n है तो n की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे 7 बराबर a की जगह पर 6 जमा, फिर यहाँ पर n आया, n की जगह पर इस्तेमाल करेंगे 7 नफी का 1
ज़र्ब डी कितना है हमारे पास 4। फिर यहाँ लिखेंगे हम T7 बराबर, देखो 6 एज इट इज रहेगा जमा 7 में से 1 गया, कितना बचा 6 ज़र्ब 4 बराबर 6 ज़र्ब 6 चौक 24 बराबर T7 बराबर 30। अब देखो यहाँ पर गलती क्या होती है, अक्सर बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं। अब ये वाली स्टेप देखो, ये वाली स्टेप में बच्चे क्या करते हैं, ये 6 और ये 6 की जमा कर देते हैं, जबकि वैसा करना नहीं है। अब हमने यहाँ पर जो ये वाली एग्जांपल है, इसमें ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन हमने जिस मैथमेटिशियन की मदद से इसको किया हुआ है उसको कहते हैं बोर्ड मास। क्या कहा जाता है उसको, बोर्ड मास कहा जाता है। तो बोर्ड मास यानी पहले B4 क्या होता है, ब्रैकेट यानी कॉस, जैसा कि हमने देखा सबसे पहले हमने कॉस सॉल्व किए, उसके बाद O यानी कॉस का ज़रीब, क्या होता है कॉस का ज़रीब, तो अभी कॉस का ज़रीब तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद D का मतलब होता है तकसीम, D का मतलब क्या होता है तकसीम। M का फॉर होता है ज़र्ब यानी मल्टीप्लिकेशन, ये बातें याद रखना है। उसके बाद A का मतलब होता है एडिशन यानी जमा, और S यानी सब्ट्रैक्शन यानी क्या माइनस। ओके, अब यहाँ पर देखो एक एक करके, तो पहला हमने जब स्टार्ट किए तो सबसे पहले हमने क्या सॉल्व किया, कॉस सॉल्व किए, बराबर है। तो देखो कॉस में 7 नफी 1, यहाँ पर देखो ब्रैकेट पहला हो गया हमारा। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर जमा भी है और ज़र्ब भी है, लेकिन हमने जमा और ज़र्ब में से सबसे पहले कौन आता है, ज़र्ब आता है, तो हमने यहाँ पर ज़र्ब किया। ज़र्ब के बाद ना तो हमारे पास ये डिवाइडेशन है और ना ही तफरीक का अमल, आखिरी में क्या है नफ़ी, उससे पहले क्या है जमा। तो जो अलामत हम लोगों को दिखाई दी हमने वो अमल किया। तो याद रखो बोर्ड मास ये वाला जो रूल है, जहाँ कहीं भी एक से ज़ायद अलामतें आती है वहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ता है। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या मालूम करना है, मुश्तरक फ़र्क मालूम करना। अब हम हल में दिया हुआ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को तवातिर वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं। जैसा ये वाले एग्जाम्पल में तवातिर दिया था, तवातिर से हमने A निकाले, D मालूम किया, N लिखा हुआ था। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। अभी देखो हमको दिया हुआ में हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ क्या दिया हुआ हमारे पास, T20 बराबर 176, A बराबर कितना दिया हुआ है 100। अभी हमको क्या मालूम करना है, D बराबर क्वेश्चन मार्क, और फार्मूला में आते हैं हम लोग ज़ाब्ते से, Tn बराबर A जमा N नफी 1 इंटू D। सही है। अभी यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है N। अब दिए हुए एग्जाम्पल पर अगर हम गौर करें तो देखो यहाँ पर तुमको 20 दिखा दे रहा जो T के पास है, बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे N बराबर कितना है हमारा 20 है। हम यहाँ पर रखेंगे T 20, A कितना है हमारे पास 100 जमा N कितना है, दोबारा से यहाँ कितना रखना है 20 नफी 1 ज़र्ब D। सही है। अब देखो T20 कितना दिया हुआ है 176, हम लिखेंगे 176 बराबर 100 जमा 20 में से 1 गया, कितना बचा 19 D। समझ में आ रहा ना। अब आगे देखो 100 इधर जमा कर रहा है, उधर जाएगा नफी 176 नफी 100 बराबर 19 D। 176 में से 100 गए, कितना बचा सिर्फ 76 बचा, 76 बराबर 19 D। अब हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर D बराबर 76 बटे 19। अब 19 के बारे में 76 आता है ना, कितने नंबर पे बोलो, 4 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे। देखते हैं इसको, देख लो 9 ज़र्ब 4, 9 चौक 36, हासिल क्या है 3, 4 का 4 और 3 7। इसलिए D बराबर हमको कितना हासिल हो गया 4। हमने 2 टाइप की मिसालें देखी, एक 7वां रुकन मालूम करना था हमको, बराबर है। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ दो। देखो ये सवाल में क्या है 6 10 14, हम इसमें कितना ऐड करते चल रहे 4, हर इसमें हम 4 ऐड करते चल रहे, बराबर है। हम जब हम इसको करते जाएंगे तो हमारा वक्त ज़्यादा ज़ाया होगा, बराबर है। इसमें क्या बोला गया है कि 7वें नंबर पर अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 रुकना हम लोगों को मालूम करना है, तो उसमें हमारा वक्त थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और पेज पे ज़्यादा जाएगा। तो कम वक्त में अगर हमको 7वें नंबर पर कौन सा रुकना है
अगर वो मालूम करना है तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, TN का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, बराबर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ TN पर किस तरीके से कैसे कैसे सवाल पूछेगा, कुछ एक्सरसाइज के सवाल लेंगे जो हमारी किताब में मौजूद है वो, और कुछ पुरानी किताबों में से सवाल उठाएंगे। ओके चलो, जब से इसको दोनों मिसालों को लिखो तुम जल्दी। अब क्वेश्चन पहले हमने तो देखा था, अभी सिर्फ किस पर देख रहे हैं हम लोग, TN पर देख रहे हैं। देखो पहले क्वेश्चन में हमने n दिया हुआ था, उसका रुकना हमने मालूम किया, उसके बाद फिर उसने क्या दिया हुआ था, d मालूम करने के लिए। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, अभी हमको यहाँ पर दिया हुआ है ये, और पहला रुकना मालूम करने के लिए बोला, और यहाँ पर n मालूम करने के लिए बोला है। कितने अरकान है, दोनों एग्जाम्पल देखो। TN पर जिस तरीके से वो एग्जाम्पल हम लोगों को पेपर में पूछ सकता है, वो सारे एग्जाम्पल में तुम लोगों को करवा देगा। क्योंकि इस साल जो हमारा जो एक्सरसाइज है, हमारी एक्सरसाइज में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा n पर पूछा हुआ है इसने सवाल। किस पर पूछा हुआ है, n पर। 17वां रुकना मालूम कीजिए, 25वां रुकना मालूम कीजिए, बराबर है। और मजीद इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन है जो तहरीरी शक्ल में है, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो हम लिखेंगे हल में, हम लिखते हैं दिया हुआ, क्या लिखना है हम लोगों को, सबसे पहले दिया हुआ में d बराबर नफी 7, उसके बाद T17 बराबर कितना है, नफी 96। क्या मालूम करना है, a बराबर क्वेश्चन मार्क, सही है। अभी देखो T17 है, यानी n बराबर कितना है यहाँ पर 17 दिया। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ज़ाब्ते से, ज़ाब्ता ऊपर लिखा हुआ है, हम ज़ाब्ता लिखेंगे TN बराबर a जमा n नफी 1 इंटू d। ये देखो इसको a नहीं लिखना है इस तरीके से, अगर इसको ऐसा खिसदा ले तो दूसरा नाम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को बनाते नहीं आता है ये, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसा लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। तो क्या करना है तुमको, ऐसा छोटा सा लिखना है n, इस तरह से। अभी देखो क्या क्या हमारे पास, n कितना है 17, हम लिखेंगे T17। इधर ध्यान दो, पहले इधर ध्यान देना है। n की जगह पर हमने 17 रखा, a कितना दिया हुआ है मालूम करना है, a एज इट इज रहेगा जमा, फिर दोबारा से n देखो कितना है 17 नफी 1 d कितना दिया हुआ है नफी 7। अब देखो यहाँ पर भी गलती कर बैठते हैं हम लोग, रवानगी में जब सॉल्व करते हैं तो अगर मस्बत पालादत रहा तो हम उसको डायरेक्ट ऐसा ज़र्ब लिख देते है ना। कभी कभार कोई क्या करता है इस तरीके से 7 लिख देता है डायरेक्ट d की जगह पर, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है नफी 7। अगर तुमने इस तरह से लिखा, इधर ध्यान दो, अगर तुम लोगों ने इस तरह से लिखा यानी नफी 7 यहाँ पर इस तरह से अगर तुम लोगों ने लिख दिया तो ये ज़र्ब नहीं करेगा, ये कॉस के साथ नफी का अमल करेगा। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। तो अब इसको हमको लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे, एक और एक कॉस बनाएंगे और इस तरह से लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अब T17 कितना दिया हुआ है, नफी 9। हम यहाँ लिखेंगे नफी 9 बराबर a एज इट इज जमा 17 में से एक गया कितना बचा 16, यहाँ पर नफी का 7। फिर यहाँ लिखेंगे नफी 96 बराबर a, ये देखो यहाँ नफी है, ये नफी और ये जमा, और दो कॉस है, कॉस के दरम्यान में कौन सा अमल हो रहा, तो जमा नफी नफी। अब 16 का पढ़ा 7 तक लेना है, हम इधर ज़र्ब करते हैं 16 ज़र्ब 7, 7 छक्के 42, हासिल क्या है 4, 7 का 7 और 4 कितना होता है 11, यानी 112 बराबर नफी का 112। समझ गए? अब ये नफी का 112 बराबर के इधर जाएगा, जो क्या हो जाएगा जमा का, ये हो गया नफी का 96 जमा 112 बराबर a। अब 112 में से 96 माइनस करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 6 में से 2 गया 4 बचे, 11 में से 9 गए 2 बचे। कुछ बच्चों का करने का तरीका ऐसा है, वैसा नहीं करते, इसको ऐसा करना पड़ता है। अब देखो 2 में से 6 जाता नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले सीख लेंगे। यहाँ पर क्या बच गया 0, ये बन गया 12, 12 में से 6 गए 6 बचे, और 10 में से 9 गए कितना बचा 1, इसलिए लिखेंगे हम लोग a बराबर कितना मिल गया हमको 16 से बराबर है। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा उसने, एक तवातीर दिया गया हम लोगों को, इधर ध्यान दो, 201 से लेकर 369
टोटल कितने नंबर आते हैं, बराबर है। यानी 201 से सीरीज शुरू हुई है हमारी, तवातीर 201 से शुरू हुआ है और खत्म किस पर हुआ, 369 पर। यानी 201 से लेकर 369 के दरम्यान में कितने अदद है हमको वो मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल में, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, ओके, दिया हुआ में हमारा तवातीर लिखेंगे 201, 208, 215 डेटेश करके 369, ओके। जैसा मामूल के मुताबिक हम लोग वैसे ही। तो ए बराबर कितना हमारे पास, ए बराबर 201। अब डी मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, डी बराबर ये पहले में से बाद वाले को माइनस करना है, 208 माइनस 201, इसलिए डी बराबर देखो 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7, और 20 में से 20 गया 7, तो हम लोगों को क्या हो गया, डी बराबर मिल गया 7। ए 201, डी 7। अभी मैंने तुमको कहा था फॉर्मूला लिखा है जब मैंने, ये आखिरी रुकन है और आखिरी रुकन को हम किससे जाहिर करते हैं, टीएन। किससे जाहिर करते हैं, टीएन। तो टीएन है हमारा पास, टीएन बराबर 369। अब देखो क्या क्या चीजें दी गई ज़ाब्ते में, देखो टीएन आ गया बराबर, डी आ गया, ए आ गया, क्या बाकी रह गया, नहीं, एन मालूम बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया, एन। और उसने क्या कहा, कितने अरकान, और मैंने लिखा था तुमको एन यानी क्या, कितना बार रुकनो, बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे एन बराबर क्वेश्चन मार्क, समझ में आई बात। अब ज़ाब्ता लगाते हैं यार, इस तरीके से मैं 2 जगह बना देता उसको, थोड़ा सा समझ में आएगा तुमको। टी एन बराबर ए जमा एन नफी 1 इंटू डी। टी एन कितना है, 369, ए कितना है, 201 जमा एन मालूम नहीं, नफी 1, डी कितना है, 7, बराबर। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, 201 को इधर भेजते हैं, ये हो गया 369 नफी 201 बराबर एन नफी 1, एन नफी 1 ज़रबु 7। समझ आ रहा ना, कई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, नहीं। अब देखो 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8, 6 में से 0 गया, कितना बचा, 6, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बराबर एन नफी 1 ज़रब 7। अभी देखो 7 ज़रब कर रहा है, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 168/7 बराबर एन नफी 1। अब इसको देखते हैं हम लोग, 168 7 के बारे में कितने नंबर पर आता है, बराबर है। नीचे लिखते हैं यार, ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटी सी इसमें बॉक्स में, तुमको समझ में आ जाएगा। 168 7 के बारे में कितने नंबर पर आता है, 7 के बारे में 16 आता है क्या, नहीं। तो हम क्या लेंगे, 14 लेंगे, 14, 2 नंबर, कितना बच गया, 2, फिर 8 उतारे। 7 के बारे में 28 आता है, कितने नंबर पे, 7 चौके 28, तो हमारा जवाब हमको मिल गया 24 बराबर एन नफी 1। अब ये नफी 1 है, इधर जाएगा जमा, 24 जमा 1 बराबर एन। हम लिखेंगे एन बराबर कितना हो गया, 25 बराबर। तो टीएन पर जितने भी सवाल यानी इस फॉर्मूले में, अब इस पर कौन सा सवाल बाकी है, तहरीरी वाला, कौन सा सवाल बाकी है, तहरीरी, थोड़ा बड़ा सवाल है वो, उसको हम लोग उस पर भी किस तरीके से सवाल आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने टीएन पर कितने सवाल देखे, 4, कितने देखे, 4। देखो टीएन मालूम करना था पहले, उसके बाद हमने डी मालूम किए, उसके बाद हमने ए मालूम किए, और उसके बाद हमने एन मालूम किए। चारों सवाल देखो किस तरीके से, बराबर है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, टीएन पर और मस्जिद कैसे सवाल पूछता है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो कॉपी करो जब से।